हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f from r to r given by fx equal to modulus of x is neither 1 nor on 2। ठीक है, जहां पे मॉडुलस ऑफ x या mod x क्या है, mod x की दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हमेशा वेयर mod x की वैल्यू x कब होगी, इफ x इज पॉजिटिव और 0। ठीक है, और सेकंड है mod x इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू एक्स कब होगी, जब एक्स क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा और या तो 0 होगा। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव एक्स माइनस एक्स कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या लोगे आप, नेगेटिव में लोगे, या एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो गए। सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। जो गिवन फंक्शन है वो है f फ्रॉम r टू r। रियल नंबर टू रियल नंबर में एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, और फंक्शन की जो वैल्यू है fx इक्वल टू गिवन है। fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है मॉड x। मॉडुलस फंक्शन भी कहा जाता है इसे, और हिंदी में इसका नाम है मापांक फलन। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है आपके पास 11th क्लास में। इसके ग्राफ हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग ग्राफ हैं, तो आप 11th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें देख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यूज दी है, ठीक है, fx इज x, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, fx इज इक्वल टू मॉड x की दो वैल्यू होती है। ठीक है, मॉड x की दो वैल्यू कौन कौन सी, पॉजिटिव वैल्यू लोगे जब मॉड x की वैल्यू x कब होगी, इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो तब हम फंक्शन की वैल्यू x के फॉर्म में लेंगे, और या तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू हम x लेते हैं, और सेकेंड वैल्यू लोगे आप माइनस एक्स कब लोगे, इफ x इज लेस देन 0, जब x क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू को पुट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, और ऑलवेज क्या होता है, मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 से लेस देन वैल्यू लेते हैं, सपोज -1 ले लिया हमने, तो f -1 क्या हो जाएगा, -1, तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका कोडोमेन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन में जितनी भी वैल्यू को पुट करोगे, तो राइट हैंड साइड में हमें कोडोमेन में कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसमें जो यहाँ पे रियल नंबर होंगे वो कोडोमेन में क्या होंगे, ऑलवेज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, ना तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन 2 फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे, फॉर 1 ठीक है, तो 1 और ऑन 2 के लिए हम यहाँ पे अलग अलग बना देते हैं कॉलम। ठीक है, तो 1 के लिए कैसे करोगे आप, हम डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रियल नंबर में से पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हो, तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज ले रहे हैं, लेट 1
लेट -1, 1 इज बिलोंग्स टू आर डोमेन से। ठीक है, डोमेन से हमने कोई भी रियल नंबर से दो एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जिसके लिए सच दैट f-1 निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, f-1 इक्वल टू f1। ठीक है, 1 के लिए कंडीशन है कि fx1 इक्वल टू ऑलवेज क्या होना चाहिए, fx1 इक्वल टू fx2। देन वहां से क्या मिलना चाहिए हमें, x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे कि क्या fx1 इज इक्वल टू fx2 से हमें x1 इक्वल टू x2 मिलता है। तो यहाँ पे f-1 की वैल्यू या तो अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, हियर f-1 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, जब हम इसमें माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या है, लेस देन 0 है ना, 1 से 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये होगी, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकेंड है एंड f1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब ग्रेटर देन 0 हो तो वहां पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि f1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कह सकते हो आप इसको। आप क्लियरली देख रहे होंगे सिंस f-1 इक्वल टू f1 इज इक्वल टू कितना है, 1 है, बट -1 डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, हेंस f इज नॉट 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हम मैपिंग के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैपिंग के थ्रू डायग्राम से आप और इजीली समझ सकते हो इसको। यहाँ पे हम -1, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ये सारे क्या है, रियल नंबर के क्या है, सेट है। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, अंडर रूट वाली वैल्यूज, ठीक है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब रियल नंबर के अंडर में आती हैं। तो जब यहाँ पे fx इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x, हम यहाँ पे अगर माइनस वैल्यू रखते हैं तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तब भी हमें कैसी वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव ही मिलती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है ना। और हमने डेफिनेशन में जाना था कि 1 फंक्शन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के मतलब जो डोमेन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, अलग अलग इमेजेस। ठीक है, तो क्लियरली आप देख रहे होंगे कि मैपिंग के थ्रू भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे -2 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज भी 2 पे। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन है, 1 फंक्शन ना होगी, एक ऐसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखेंगे ऑन टू है या नहीं है। फॉर ऑन टू लेट y, तो लेट y इज इक्वल टू -2 लेके पुट कर सकते हो, है ना। y इज इक्वल टू -2 इज बिलोंग्स टू r, किसमें बिलोंग करता है, y जो एलिमेंट लेते हैं हम वो कोडोमेन से लेते हैं, कोडोमेन, जिसके लिए x में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज -2 पे बने। ठीक है, अब रियल नंबर में से हम -2 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि -2 क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगे। ठीक है, तो उनमें से कोई एक एलिमेंट हमने चूज किया है -2, तो -2 को हमें देखना है कि क्या उस पे किसी एलिमेंट की इमेज बन रही है, x में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज -2 पे बन रही है। तो चेक करेंगे यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट्स
एन एलिमेंट इन एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डोमेन में, डोमेन, ये डोमेन कहा रहा है, ठीक है, सच दैट, जिसके लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, और वाई की वैल्यू हमने ली है -2। तो क्या कभी मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू -2, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे रीजन दोगे आप, बट मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो लास्ट में आप कह सकते हो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि ये जो गिवन फंक्शन है ये नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि f इज नॉट 1 1 एंड f इज नॉट ऑन टू। तो कह सकते हो आप देयरफॉर f is neither 1 1 nor onto फंक्शन, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरीके से गिवन है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू, ठीक है। सिग्नम फंक्शन मतलब होता है कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है, ठीक है, उसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3 वैल्यूज है अलग अलग, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है fx, उसकी 3 अलग अलग वैल्यू है। तो पहली वैल्यू है fx इक्वल टू 1। अब 1 कब है फंक्शन की वैल्यू, जब इफ x ग्रेटर देन 0, जब क्या है x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। 0 कब होगी, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और -1 कब है, इफ x लेस देन 0, ठीक है। इस तरीके से गिवन वैल्यू है। अब क्वेश्चन में प्रूफ करना है सो दैट कि गिवन फंक्शन क्या है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले, ठीक है, जो फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर में एक रिलेशन है फंक्शन, ठीक है, गिवन बाई fx इक्वल टू, तो चलो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 1 फॉर 1 1 के लिए आप यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यू को ले सकते हो। लेट 1 and 2 लेते हैं, ठीक है। वैसे आप 2 नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो या 2 पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो। 1 and 2 इज बिलोंग्स टू R। ये जो 1 and 2 लिए हमने, ये कहां से लिए हैं, डोमेन से, ठीक है। क्योंकि 1 1 के लिए आप क्या करते हो, डोमेन से 2 एलिमेंट लेते हो, ठीक है। डोमेन, तो सच दैट f1 इक्वल टू f2, ठीक है। f1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, f2। तो अलग अलग निकाल सकते हो आप इसको। f1 की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो हमने 1 ली है ना, और 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू होगी 1। तो f1 इक्वल टू होगा 1, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में कि जब भी हम
फंक्शन की वैल्यू मैं x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ी लेंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 लेंगे x की वैल्यू, वहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और f2 इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पे here f1 equal to f2 equal to 1, f1 equal to f2 equal to 1 है ना, सेम वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। जो ये 1 है ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि डिफरेंट इमेजेस बनेंगी, ठीक है, सेम इमेज बन रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं इसे। हमने यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। अब फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, 1 और 2, ठीक है। तो fx की वैल्यू, x की वैल्यू 1 और 2 ली है, तो 1 की इमेज भी 1 पे, 2 की इमेज भी 1 पे। तो ये किस तरीके का फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है ये, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि डोमेन के 2 एलिमेंट है जो उनकी सेम इमेज बन रही है, ठीक है। इस तरीके से 3 की इमेज भी 1 पे जाएगी, 4 की इमेज भी 1 पे जाएगी, है ना। तो ये x की जितनी भी वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लोगे उन सब की इमेज 1 पे है, तो मैनी वन फंक्शन है। अब यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन ये भी है कि x क्या है, लेस देन 0 है, तो वहां पे -1 होगी। इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यू हम जो भी वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 से छोटी लेंगे, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। इसका मतलब है कि -3 की इमेज -1 पे, -2 की इमेज -1 पे, -1 की इमेज -1, तो ये, और 0 की इमेज 0। तो ये किस तरीके का फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में एक पे बन रही हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो hence f is 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन है ये। और ऑन टू को भी हम इसी मैपिंग के थ्रू जान लेते हैं, फिर हम थियोरेटिकली उसको लिख लेंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या होता है कि यहाँ कोडोमेन में ये क्या है, डोमेन है, ठीक है, और ये क्या है, को डोमेन, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब उसके कोडोमेन में सारे एलिमेंट क्या हो, यहाँ के ईच एलिमेंट की क्या हो, इमेज हो, है ना। पर यहाँ पे हम हर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लेंगे उनकी वहां इमेज तो बन रही है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन में जो क्या है, ब्लैंक है, मतलब उनपे किसी की इमेज भी नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट छूट जाते हैं जिन पे किसी की भी इमेज नहीं है, यहाँ डोमेन के किसी भी एलिमेंट की उनपे इमेजेस नहीं है या इमेज नहीं है, तो इसे हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। ये छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट लेके कर लेते हैं, -2 लेके कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऑन टू के लिए करेंगे आप, फॉर ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट -2 बिलोंग्स, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू R। तो जो R है वो क्या है, कोडोमेन का है, ठीक है। नाउ fx takes only 3 वैल्यूज। fx है जो, वो सिर्फ 3 वैल्यूज को क्या कर रहा है, ले रहा है, 1 0 एंड -1 को, ठीक है। नाउ fx takes only 3 values as 1 0 -1,
ठीक है, ठीक है, ये इन वैल्यूज को ले रहा हो, मतलब एफ एक्स की आप जो भी वैल्यू लोगे वो सिर्फ क्या है 1 0 और -1 है, तीन ही वैल्यू है एफ एक्स की फंक्शन की, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब है कि कोडोमेन में सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, तीन ही एलिमेंट ऐसे हैं जिन पे इमेज बन रही है। तो -2 तो क्या होगा, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, कि जिसपे -2 की इमेज बन रही हो। तो यहाँ पे कहोगे क्लियरली -2 clearly -2 clearly -2 clearly for -2 clearly for -2 is belongs to R, there does not exist an element x belongs to R, ठीक है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि hence f is not onto फंक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज राइट हैंड साइड में -2 पे बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये गिवन फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो therefore f is neither 1 1 nor onto फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे।